हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज आपका अपने चैनल में एक बार पुनः फिर स्वागत है। साथियों, आप लोगों के समक्ष एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस स्टोरी को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। साथियों, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मात्र 1 किलो वजन अपनी कमर से बांध करके लगातार सिर्फ एक दिन यानी कि 24 घंटे चल सके। साथियों, मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक, वो है माँ। साथियों, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को अपने गर्भ में लगातार 9 माह तक अपने संग संग रखती है। जब वह बच्चा अपनी माँ के पेट में हिलता है, डुलता है, या वो पैरों को चलाता है, तो माँ बहुत खुश होती है। वह अपनी संतान की लात खाकर भी बहुत खुश होती है, क्योंकि वह जानती है कि आज से कुछ समय के बाद उसकी गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है। वह इस खुशी में इतनी पागल सी हो जाती है कि उसकी खुशी में वह सब कुछ भूल जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसे समय में औरत को 12 डेसिमल दर्द होता है। इस असहनीय दर्द को वह बहुत आसानी से सहन कर जाती है, जबकि सामान्यतः 9 डेसिमल दर्द पर एक सामान्य व्यक्ति की मौत हो जाती है। कारण होता है सिर्फ बच्चे की खुशी। बच्चे की खुशी में वह दर्द को भूल जाती है। वह सोचती है कि वह अपने बेटे को जन्म देगी, कुछ समय के बाद उसकी गोद में खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा होकर के अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी शादी हो जाती है। वह अपनी पत्नी के संग बेहद खुश रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। माँ अपने बेटे के प्यार में सब सुध भूल जाती है। बड़ी भोली होती है माँ, अपने बेटे बहू की खातिर सब कुछ भूल जाती है। सबको आराम देती है, लेकिन खुद आराम करना ही भूल जाती है। जब बेटा काम पर जाता है तो बेटे को टिफ़िन देना नहीं भूलती, लेकिन खुद खाना भूल जाती है। अपने सारे शौक़, अपनी सारी इच्छाएं, सब कुछ भूल जाती है, केवल औलाद की खातिर। कुछ समय के बाद उसकी बहू के भी एक संतान पैदा होने वाली होती है। करीब कुछ समय के बाद एक बेटा पैदा होता है जो करीब 8 वर्ष का था। एक बार बहू ने अपने पति से बोला कि हम आज शाम का खाना होटल में खा कर के आएंगे, और अपनी माँ से कह देना कि शाम को 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर पर भंडारा है, वहाँ पर जाकर के खाना खा लें। माँ को यह सुनकर के बहुत दुख हुआ, वह रोने लगी। उसका नाती यह सब कुछ सुन रहा था। वो अपने माता पिता से बोला कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं दादी के साथ ही भंडारे में जाकर के खाना खा लूँगा। जब शाम को पति पत्नी दोनों खाना खा कर के लौटे तो देखा कि उनका बेटा पास से ही जहाँ पर कुछ ईंटें रखी थी, वहाँ से ईंटें उठा उठा करके एक जगह रख रहा था। पिता ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बेटे ने कहा कि पापा, मैं यहीं पर एक मंदिर बनवाऊंगा
ताकि जब मेरी शादी होगी और मैं और मेरी पत्नी जब बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे, तब आपको खाना खाने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मंदिर पर नहीं जाना पड़ेगा, इसी मंदिर पर आपको खाना मिल जाएगा। यह बात सुनकर बहू और बेटे को बहुत दुख हुआ। वह ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि जैसा तुम आज करोगे वैसा ही कर पाओगे। उन्होंने अपनी माँ के पैर छू कर के माफ़ी मांगी। साथियों, माँ की सेवा करने से पुण्य मिलते हैं, लेकिन माँ का दिल दुखाने से पाप भी मिलते हैं। बेटा तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। माँ की नसीहत हमेशा बुरी लगती है, लेकिन बेटे को माँ की वसीयत बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं हो सकती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली भी नहीं जाती। मजदूरी करके भी अपने 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। साथियों, बहुत ही किस्मत वाले हो आप, अपने माता पिता के साथ में हैं। माता पिता उस विशाल पेड़ की तरह हैं जिसकी छाँव में पूरा परिवार खुशी से रहता है। माता पिता के होने का एहसास कभी नहीं होता है, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। साथियों, यह एक मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको मेरा यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार के और मोटिवेशनल ऑडियोज़ वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। साथियों, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं बिना आप लोगों के अधूरा हूँ। आप मुझे मोटिवेट करें। मैं आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार के ऑडियो वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।